मुझे लगता है चाट के लिए कोई कैसे मना कर सकता है, वो भी सफेद मटर वाली रगड़ा इतना चटपटी बनती है देख के मुंह में पानी आ जाए। ठेले वाले से भी ज्यादा अच्छा घर में टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस चाट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप मटर को भिंगा के अच्छे से रख लिए थे। सफेद वाली मटर है, रात भर के लिए भिंगा के रखे थे। एक कुकर में डालेंगे, मटर को डाल देंगे। अब मटर के ऊपर जितना पानी आ सके उतना ही डालेंगे। अब डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक थोड़ा कम ही डालना है, इसलिए कि बाद में फिर नमक डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 आलू को छिल के साफ करके ले लिए, यहाँ डाल देंगे। पानी डालेंगे, पानी वही मटर से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। और 1 पिंच डालेंगे खाने वाला सोडा, ज्यादा नहीं डालना है, हल्का डालना है, इससे अच्छे से मटर गल जाती है। प्रेशर लगा देते हैं, जब तक मटर पक रही है तब तक इधर थोड़ा सा चॉपिंग कर लेते हैं। तो 2 प्याज को मीडियम साइज का प्याज लिए हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। और 1 टमाटर लिए हैं, इसे भी अच्छे से पतले पतले पहले लंबे लंबे काट लीजिए, उसके बाद फिर छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। इसे चाट में इसे डालेंगे तो अच्छा लगता है खाने में। और 2 मिर्ची को मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। और थोड़ी सी धनिया पत्ती भी बारीक से काट के रख लेंगे, ताकि चाट बनाने में देरी नहीं होगी। अब चलिए एक चटपटी सी हरी चटनी बनाते हैं। इस चटनी से ये चाट का जो टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, चटपटा लगता है। इस चटनी को बनाने के लिए मैं एक मुट्ठी धनिया पत्ता ले लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता लिए हैं, 1 हरी मिर्ची डालेंगे, 2 लहसुन के कलियां डाल देंगे और स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। और पहले ऐसे ही चला लेंगे एक बार। और फिर यहाँ पे मैं एक इमली का टुकड़ा भिंगा के रखी थी, छोटा टुकड़ा, वो फूल गया है, उसको मसल के उसका पल्प इसमें डाल देंगे। इसे भी डाल के एक बार अच्छे से बारीक पीस लेंगे। फाइन पीसना है, अच्छे से बारीक पीस लेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं मटर और आलू यहाँ पे कितना बढ़िया से गल गया है। मटर और आलू भी अच्छे से पक गया है, तो आलू को निकाल लेते हैं। देखिए आपको मटर दिखाती हूँ, कितना बढ़िया गल गया है। 2-3 विजिल में ही अच्छे से ही पक जाती है। तो देखिए कितना बढ़िया गल गया है। अब चलिए चाट बनाते हैं। तो मैं गैस पे कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई गर्म हो गया। तो यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल डाले हैं, तेल गर्म हो गया है तो 1 छोटा तेजपत्ता डाल दिए और आधा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। फोरन को चटकने देंगे। यहाँ पे फ्लेम लो रखना। डालेंगे मसाले, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 पिंच यहाँ हींग डाल देंगे। हींग से स्वाद बहुत अच्छा आता है और पचने में भी अच्छा काम करता है। तो थोड़ा सा यहाँ भून लेंगे। अब यहाँ पे मटर जो बॉईल कर रखे थे वो यहाँ डाल देंगे और इसे चलाते हुए थोड़ा देर पकाएंगे। और आलू को जो निकाल के रखे थे साइड में, उसे यहाँ पे डालेंगे। मैं एक आलू चॉपर से इसे डाल लेती हूँ। आप लोग के पास अगर ये नहीं हो तो हाथ से भी मस्क डाल सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा देर चला के पका लेंगे। पानी थोड़ा सा डाले थे, देखिए अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। यहाँ पे उबाल आ गई है। लाल मिर्ची और जीरे को मैं अच्छे से भून के उसे दरदरा पीस ली थी। तो यहाँ से 1 चम्मच वो मसाला डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा और इस मसाले को भी डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। अब यहाँ पे रगड़ा बन के तैयार हो गया है। अब चलिए चटपटी से चाट बनाते हैं। तो एक बाउल लेंगे, बाउल में थोड़ा सा रगड़ा निकाल लेंगे। यहाँ डाल रही हूँ मैं छोटा छोटा कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, काला नमक और भुने जीरा का पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली, इससे कलर अच्छा आता है। और डालेंगे जो चटनी बना के रखी थी, हरी वाली चटनी, तो यहाँ पे 2 चम्मच वो डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा। और चलिए इसे सर्व करते हैं। ये मटर की चाट गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ और है। मतलब मुंह जलता रहा और फूक फूक के खाओ। ओहो क्या मजा आता है खाने में, क्या ही गजब का स्वाद है, क्या बताएं आपको, इतना बढ़िया लगता है ना। और इस चाट को बनाने में कोई तामझाम नहीं, कोई झंझट नहीं, झटपट से बन जाती है। बस मटर भिंगाओ और आलू छीलो, बॉईल करो और प्याज टमाटर मिर्ची काटो, धनिया पत्ती काटो, फटाफट से मिक्स करो, बस तैयार है चाट। इतना बढ़िया लगता है खाने में और इतना जल्दी बन जाता है ना, देख के आपको एकदम तुरंत से मन कर जाएगा बनाने का और खाने का। तो देरी किस बात की, फटाफट से जाइए मटर भिंगाइए और बनाइए फटाफट से। और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कब बनाए हैं, कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।